प्रदेश भर के शासकीय व निजी स्कूलों में आज से नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो चुका है। इसी के तहत उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने शहर के जवाहर नगर क्षेत्र स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल की दुर्दशा देख सांसद न केवल हैरान रह गए बल्कि मौके पर ही जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए। निरीक्षण के दौरान सांसद अनिल फिरोजिया को यह देखने को मिला कि विद्यालय भवन में छात्रों को पढ़ाई के लिए उचित कक्ष तक उपलब्ध नहीं है। स्कूल के शिक्षक छात्रों को पास की धर्मशाला की दीवार पर बनाए गए एक सीमेंट बोर्ड के सहारे पढ़ा रहे थे। यह दृश्य देखकर सांसद गुस्से में आ गए और तत्काल कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को फोन कर लापरवाही पर नाराजगी भी जाहिर की। सांसद ने बताया कि विद्यालय में टीन शेड के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में भी शिक्षक अपने संसाधनों से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जो व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन निर्माण के लिए उन्होंने राशि भी स्वीकृत की है। सांसद अनिल फिरोजिया ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। इसमें उन्हें भारी अनियमितताएं देखने को मिली। उन्होंने बताया कि आज के मेन्यू में बच्चों को दाल, आलू की सब्जी व रोटी परोसी गई थी, लेकिन जब उन्होंने खुद भोजन की जांच की तो पाया कि दाल में दाल नहीं थी, आलू की सब्जी में आलू नहीं थे, रोटियों की गुणवत्ता भी बेहद खराब थी। सांसद ने कहा कि सब्जी व दाल को एक साथ मिलाने के बाद भी स्वाद ऐसा था जैसे बच्चों को नमक के पानी के साथ रोटी परोसी जा रही हो। इस लापरवाही पर उन्होंने तत्काल जिला पंचायत सीईओ को फोन कर निर्देश दिए कि मध्याह्न भोजन सप्लाई कर रही संस्था पर कड़ी कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान मौजूद जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी यह स्वीकार किया कि मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब थी। उन्होंने भी मामले की गंभीरता को मानते हुए आवश्यक कार्रवाई की बात कही। ये मध्याह्न भोजन मैंने खाया और जिला शिक्षा अधिकारी आए जिला डीपीसी को, तो इसमें दाल में नहीं नमक का पानी है और सब्जी भी कड़क, वो रोटी भी नहीं। मैंने तो खा ली, आधी रोटी खाई मैंने और उनको भी खिलाई। ये ना ये किसको इसके ऊपर कार्रवाई करो। उसने मैडम ने क्या करा, सब्जी भी मिलाई उसमें कि दाल सब्जी मिला के देते, बच्चे आलू ढूंढते, तो वो आलू भी ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया। मतलब शुद्ध नमक का पानी है। ये इनके ऊपर कार्रवाई करो यार। क्या भगवान का रूप होता है छोटे छोटे बच्चे तो बहुत दुख हुआ यहाँ आके मुझे वास्तव में। आज स्कूल चलो अभियान जो प्रारंभ हुआ है, आज से ही स्कूल प्रारंभ हुए हैं और मैं भी आज सीधे यहाँ पे शासकीय प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर आया हूँ और यहाँ की स्थिति देख के मेरे को बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ पे कोई कमरा भी, एक छोटा सा कमरा वो ऑफिस सा है। बाकी यहाँ पे ये जो देख रहे हो टीन शेड में बच्चे पढ़ रहे हैं और ये कोई विजयवर्गीय धर्मशाला है, उसके दीवार पे इन्होंने बोर्ड बना रखा है। और ये स्थिति है मध्याह्न भोजन में मैंने देखा उसमें सब्जी भी मिला रखी है पर दाल और सब्जी दिखी नहीं। मैंने और जो जिला शिक्षा अधिकारी है आधी रोटी उनको खिलाई, आधी मैंने भी खाई, उसमें नमक का पानी है वो। तो क्या स्थिति है, मतलब बड़े शर्म की बात है और बच्चों को बैठने के लिए भी नहीं है। तो ये बड़ा मतलब बहुत ही विकट स्थिति है और मैंने अभी कलेक्टर साहब से भी बात करी है और इसको बच्चों की बिल्डिंग बनना चाहिए। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट की जमीन थी ये उनको हैंडओवर कर दी शिक्षा विभाग को। उसके बाद क्या कारण है कि स्कूल नहीं बना और राशि भी स्वीकृत हुई थी और वो ठेकेदार क्या मालूम क्यों क्या प्रॉब्लम मेरे को समझ में नहीं आई। लेकिन मैंने अभी कहा है कि मेरी राशि 60 लाख रुपए मैंने पीजीपीटी कॉलेज के बाउंड्री वॉल के लिए दी थी, उसको यहाँ ट्रांसफर करके और 10 लाख और दे रहा हूँ मैं अभी और इसको बिल्डिंग बनाई जाए। मध्याह्न भोजन को लेकर भी कुछ मध्याह्न भोजन की स्थिति देखो कि दाल है कि सब्जी, कार्रवाई करवाऊंगा, सब पे कार्रवाई कराएंगे, हम थोड़ी छोड़ने वाले इनको। ये मेरा पार्षद ने मेरे को सूचित करा था, ये पार्षद भी आया। ये क्या स्थिति, मतलब बड़ी विकट स्थिति है। इनके निमंत्रण में भी आज जाके बच्चों को देख रहा हूँ, ये जो आपके चैनल वाले हैं वो भी आए, बड़ा ताज्जुब की बात है। गंदगी के पास में स्कूल लग रहा है, आपने देखा। और ये गंदगी देखो आप, गंदगी कितनी स्थिति है। अभी मैंने नगर निगम आयुक्त कलेक्टर सबसे बात करी है और जिला शिक्षा अधिकारी आए, उनको तो मैंने रोटी आधी खिलाई है। तो सर संस्थान ये क्या सरकार की ओर से योजना नहीं है, अधिकारी अपनी ओर से? ये सब अधिकारियों की लापरवाही है। सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। बच्चों को जो सुविधा चाहिए मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा दी जा रही है। ये लापरवाही प्रशासन की है। चरक अस्पताल में हड्डी रोग विशेषज्ञ व शासकीय चिकित्सक डॉक्टर अजय दंडोतिया पर मरीज व उसकी पत्नी के साथ
अमानवीय व्यवहार करने के आरोप लगे हुए हैं। डॉक्टर दंडोतिया पर आरोप है कि उन्होंने मरीज भारत राठौर के साथ में मारपीट की और उसकी पत्नी को भी थप्पड़ मार दिया। मरीज भारत राठौर ने बताया कि डॉक्टर दंडोतिया ने उसका ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके पांव में दर्द व पस की समस्या बनी हुई थी। जब उसने डॉक्टर से उसे किसी अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजने का अनुरोध किया तो डॉक्टर ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। डॉक्टर दंडोतिया ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि मरीज के परिजनों का आपसी विवाद था और वे मुझसे विवाद करने लगे। मैंने किसी से मारपीट नहीं की, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मरीज के परिजनों व मित्रों ने जिला अस्पताल के मेन गेट पर धरना दे दिया और डॉक्टर को सस्पेंड करने की मांग की। सूचना मिलने पर सीएसपी कोतवाली राहुल देशमुख व थाना प्रभारी डीबी सिंह तोमर ने मरीज के परिजनों को समझाने का प्रयास किया। डॉक्टर दंडोतिया ने मामले को दबाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपए की मांग करने का आरोप भी लगाया गया। अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है और आरोपों की जांच के बाद क्या सच सामने आता है। मैंने बोला कि सर मेरा पाँव पकने लग गया, इसका कोई ऑपरेशन है क्या, इलाज कराना चाहता हूँ, या तो प्राइवेट कर दो। तो बोलेगा नहीं, तो क्या तूने मेरे को खरीद के रखे क्या, आपने इतना मार लट्टा पकड़े ना बराबर दे दिए, तो पालंग पर से नीचे फेंका लगे मारे को मार तो मारे घर ने कमर पकड़ ली तो यार इसको मैं ऊंची तो अपनी गलगची पकड़ के उसने। कौन थे डॉक्टर? अजय दंडोतिया। पैसे भी लिए आपसे क्या? हाँ पैसे लिए 12,000 रुपया, 12,000 रुपये लिए। जब ऑपरेशन करूँगा बोले जब तक पड़ा रहे यहाँ पे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि इस साल दीपावली से लाडली बहनों को 1,500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम डंके की चोट पर लाडली बहना योजना की राशि हर माह 3,000 रुपए करेंगे। अभी हम 1,250 दे रहे हैं, रक्षाबंधन पर 250 रुपए शगुन के देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल 2026 में बढ़ाएंगे, फिर 2027 में बढ़ाएंगे, फिर 2028 तक हम हर हाल में लाडली बहनों को 3,000 रुपए देंगे ही। तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3,000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3,000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1,000 देते आए थे, आज 1,250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1,500 रुपये चालू कर देंगे। उज्जैन के सिविल सर्जन डॉक्टर संगीता पलसानिया ने अपने पदभार संभालने के बाद पहली बार माधवनगर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया और मेडिकल स्टाफ से बातचीत भी की। डॉक्टर संगीता पलसानिया के आगमन पर मेडिकल स्टाफ ने उनका साफा पहनाकर सम्मान किया और मिठाई का वितरण कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान माधवनगर अस्पताल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, डॉक्टर HP सोनानिया, रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा, RMO डॉक्टर चिन्मय चिंचोलीकर सहित अन्य सीनियर डॉक्टर व मेडिकल स्टाफ भी मौजूद रहा। इस दौरान डॉक्टर संगीता पलसानिया ने सभी मेडिकल स्टाफ को सेवा के उद्देश्य को प्राथमिकता देने, वहीं मरीजों को अच्छी सेवाएं देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मरीजों की सेवा करना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है और हमें इसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। बता दें कि डॉक्टर पलसानिया द्वारा 35 साल लंबे अपने करियर में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में उनकी सेवाओं को आज भी मेडिकल स्टाफ द्वारा याद किया जाता है। उनके अनुभव व विशेषज्ञता को देखते हुए उन्हें सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त किया गया है। मेरे को आप लोगों को 25 साल, किसी को ये योजना को 30 साल हो गए, डांटती भी थी, पर पूछो इनको, कोई को ब्लीडिंग हो जाता था, कुछ हो जाता था तो वाट लगा देते, पर कहीं ना कहीं रहती है हमेशा से ऐसी। उज्जैन में गंभीर डैम स्थित भगवान बिल्केश्वर का पंचामृत अभिषेक पूजन किया गया। इस पूजन का उद्देश्य शहर में उत्तम वर्षा एवं शीघ्र बांधन की कामना के लिए किया गया। महापौर मुकेश टटवाल, जल कार्य समिति प्रभारी प्रकाश शर्मा, MIC सदस्य रजत मेहता, सत्यनारायण चौहान, कैलाश प्रजापत एवं विभाग के उपायुक्त योगेंद्र सिंह पटेल ने भगवान बिल्केश्वर का पंचामृत जलाभिषेक करते हुए पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि गंभीर बांध शहर की जलापूर्ति का मुख्य केंद्र बिंदु है। इसकी पूर्ण क्षमता के साथ में भरने से शहर की जलापूर्ति में सुधार होगा। उन्होंने भगवान बिल्केश्वर से शहर में उत्तम वर्षा एवं गंभीर बांध शीघ्र भरने की कामना की। पूजन अर्चन के दौरान भगवान बिल्केश्वर की भव्य आरती की गई, शहर की सुख समृद्धि की कामना भी की गई। इस अवसर पर शहर के विभिन्न गणमान्य नागरिक और अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे।
आज बिल्केश्वर महादेव का मैंने पूजन अर्चन किया है और जब भी बाबा का कृपा होती है, आशीर्वाद होती है, तो बाबा के दर्शन करना है और उनका पूजन करने का लिए बाबा का आशीर्वाद जब होता है तो चले जाते हैं। तो आज भी मैंने बाबा का अभिषेक पूजन किया है। पूजन करके बाबा से प्रार्थना की है कि हमारे सारे उज्जैन वासियों को, देशवासियों को, सभी को प्रसन्न रखे, सभी आपदाओं से बचाए। साथ ही इस वर्ष वर्षा अच्छी हो ताकि हमारा जो गंभीर डैम है वो पूरी क्षमता के साथ भरा जाए, लोगों को किसी प्रकार की पानी की आवश्यकता की कभी कमी ना हो और सभी की आवश्यकता पूरी हो। आज हम माननीय महापौर जी के नेतृत्व में बाबा बिल्केश्वर की शरण में आज आए हैं। बाबा बिल्केश्वर का हमने पंचामृत पूजन कर तो निवेदन करा है कि पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में उत्तम वर्षा हो, जिससे कि हमारा गंभीर डैम भराए और शहर के अंदर पर्याप्त जल वर्षा हो, जिससे कि हम नियमित रूप से जल प्रदाय कर सके। वर्तमान में आज गंभीर में भी अच्छा पानी है, लेकिन हमारी परंपरा रही है तो हम हर वर्ष बाबा बिल्केश्वर की शरण में आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उत्तम वर्षा हो और बाबा बिल्केश्वर हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और बहुत जल्दी हमारा डैम, गंभीर डैम पूरी क्षमता से भर जाता है। ऐसा आज हम निवेदन करने माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हमारे एमआईसी मेंबर सहित नगर निगम का उपायुक्त पटेल साहब के सहित हम सब लोग आए हैं बाबा बिल्केश्वर की प्रार्थना। महाकालेश्वर मंदिर में पास रुद्र सागर में स्थित सम्राट विक्रमादित्य टीले के सौंदर्यीकरण व संधारण कार्य के लिए नगरपालिका निगम द्वारा लगभग 40 लाख रुपए की लागत से कार्य करवाए जाएंगे। महापौर मुकेश टटवाल ने गुरुवार को एमआईसी सदस्य गण वहीं अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। शीघ्र एस्टीमेट बनाए जाने के निर्देश भी दिए। महापौर ने कहा कि विक्रम टीले पर श्रद्धालु व यात्रीगण आते हैं, इसीलिए उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों में आरसीसी कार्य, रेड स्टोन, ग्रेनाइट, रंगाई पुताई, उद्यान से संबंधित कार्य, स्टील वर्क व साफ सफाई के कार्य शामिल हैं। महापौर ने विक्रम टीले के रखरखाव व संधारण के लिए समिति बनाने का भी निर्देश दिया ताकि व्यवस्था बनी रहे। निरीक्षण के दौरान एमआईसी सदस्य प्रकाश शर्मा, रजत मेहता, कैलाश प्रजापति, जोनल अधिकारी साहिल मेदावाला मौजूद रहे। विक्रम टीले के सौंदर्यीकरण के बाद इसकी शोभा और बढ़ जाएगी, श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। नगरपालिका निगम द्वारा इस कार्य के लिए लगभग 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। क्या लिया आपने? कुछ काम आपको है जानकारी क्या लिया है? इसमें अपन ने जैसे वो गेट का नीचे उसको स्लाइडर में लिया है, ये पूरे रेड स्टोन में है, ये कुछ मूर्तियाँ ब्लैक स्टोन के पेडिस्टल बने हैं उसको लिया है, ये जो अपने व्हील लगे हुए हैं इसका रेप्लिका लिया है, एक मूर्ति खराब हो गई है उसको भी अपन ने स्टोन की मूर्ति लिया है। ये हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर मंदिर के पीछे जो हमारा रुद्र सागर है, यहाँ राजा विक्रमादित्य का टीला है। इसकी मान्यता है कि राजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन है, जो 32 पुतलियों वाला था, वो इसी टीले के अंदर गड़ा हुआ है और इसी मान्यता है। और यहाँ पर काफ़ी हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग यहाँ पर देखने के लिए, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हमारे नगर पालिका निगम द्वारा इसका सुंदरीकरण और सारा विकास कार्य किया गया था। ये पिछले 12 वर्ष में ये वो कार्य हुआ था। इसमें कुछ रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कुछ नए कार्य करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों को लेकर के यहाँ देखने के लिए मैं आज आया था। इसको देख करके इसका संधारण का सारा कार्य करवाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो समिति कार्य करती है, इनको संधारण के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए इनसे भी मैंने बात की कि इसकी व्यवस्था के लिए हम इनको भी व्यवस्थाओं की दृष्टि से हम इनको दे सकते हैं। इन सारे बातों को लेकर के यहाँ आगरोड के गरुड़ ब्रिज पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें बाइक सवार को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। सूचना पर कदवाली गांव के लोग युवक को आरडी गाड़ी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतदेह को लेकर ग्रामीण चिमनगंज थाने पहुंचे और शव रखकर डंपर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई व मर्डर की धारा में केस दर्ज करने की मांग करने लगे। पुलिस ने लोगों को समझाइश देने के बाद शव चरक अस्पताल में रख आरोपी चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा में केस दर्ज किया है। टीआई गजेंद्र पचौरिया ने बताया कि कदवाली निवासी भूपेंद्र पवार देर रात को बाइक पर सवार होकर गांव जा रहा था। सामने से आए डंपर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डंपर जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है और मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया है। बताया जा रहा है कि डंपर चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति की जान चली गई।
पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है। भूपेंद्र सिंह जी है, कदवाली रहते हैं। ये इनके गांव अपने गिरा रतन कॉलोनी है, वहाँ पर कदवाली गांव से गिरा रतन कॉलोनी उनके घर जा रहे थे और डम्फर वाला आया और उन्होंने टक्कर मारी। डम्फर वाले गलती थी। ये अपन गरोड लाइन की जो अपनी मेन पुलिया है उससे सीधे अपन गिरिराज कॉलोनी का रास्ता जाता है गरोड रोड पे, बस वहाँ पर। उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक अनूठा व प्रेरणादायक जल योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में बच्चे पानी के भीतर विभिन्न योगासन व मुद्राएं प्रदर्शित करेंगे। आयोजक संतोष सोलंकी ने बताया कि जल में योग का अभ्यास न केवल अधिक चुनौतीपूर्ण है बल्कि यह शारीरिक व मानसिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। शिविर में 6 से 7 साल की उम्र से लेकर 18 से 19 वर्ष तक के युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें अलग अलग योगासन सिखाए जा रहे हैं। बच्चों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा करके या बिठाकर वहीं पिरामिड जैसी रचनात्मक आकृतियां बनाकर योगासन मुद्राएं करवाई जा रही हैं। तैराक दल के सचिव संतोष सोलंकी ने बताया कि जल में योग करना एक अनूठी कला है। इसे शिप्रा के पावन तट पर प्रस्तुत करना एक विशेष महत्व भी रखता है। इस पहल से बच्चों को एक रोमांचक व यादगार अनुभव होगा, जिससे उन्हें लगेगा कि वे कुछ नया व विशेष सीख रहे हैं। जल योग शिविर का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया जाएगा। इस आयोजन से उज्जैन के लोगों को योग के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्हें अपने जीवन में योग को अपनाने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा। अपने बच्चों और बुजुर्गों को हाथ पकड़कर स्नान करवाएं। नहाते समय अपने सामान को लावारिस न छोड़े। हाथ को वाहन चलाना सिर्फ मना है। अपने वाहन हाथ के सुरक्षा ध्यान दें। नदी में पानी गहरा है, घाट पर बल की रस्सी से आगे आ जाए। किनारे पर बैठकर हम लोग योग दिवस को लेकर हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। जो हम लोग काफ़ी बच्चों को तैराकी पहले सिखा रहे हैं। उसी तैराकी सीखने के बाद जो 2 महीने से हम लोग तैराकी सिखा रहे हैं शिविर का, और उसी शिविर में हम लोग बच्चों को योगा वगैरह हम लोग यहाँ पर सिखा रहे हैं। उसी को लेकर हमने शिप्रा के तट के अंदर पानी के अंदर कई प्रकार की मुद्राएं बनाई। बच्चों के ऊपर बच्चों को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर पूरा एक पिरामिड वगैरह बनाया। ऐसे करीब 3-4 पिरामिड बनाकर हमने बच्चों को अच्छा से अच्छा लगे, ऐसे में जाए कि हाँ कुछ नया हो रहा है। उसी को लेकर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जो कई लोग भूमि पे तो करते ही हैं, पर जल में योग करना एक अपनी एक अच्छी क्रिया है और उसको हम लोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जब योगा बाहर करते हैं उसी को लेकर हमें जब पानी में हम जब तैराकी करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा उसका ज़्यादा मिलता है, हमें उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। उसी को लेकर हम लोग करते हैं। महिदपुर के गंगवाड़ी मैदान में कौमी एकता क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित प्लास्टिक बॉल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट MPL का समापन हुआ। मुख्य अतिथि व समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने विजेता एवं उप विजेता टीमों को ट्रॉफी व नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। विजेता टीम को 25,000 रुपए, वहीं उप विजेता टीम को 15,000 रुपए के साथ में ट्रॉफी प्रदान की गई। मुख्य अतिथि समाजसेवी विजय सिंह गौतम ने बताया कि इस टूर्नामेंट में कई क्रिकेट टीमों ने भाग लेकर अपनी खिलाड़ी कला का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे वे अपने गांव, शहर, जिला, राज्य व देश का नाम भी रोशन कर सकें। साथ ही टूर्नामेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों को बधाई भी दी और कहा कि इस तरह के आयोजन से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे, युवाओं को अपनी प्रतिभा विकसित करने का मौका मिलता रहेगा। कौमी एकता क्रिकेट क्लब के महिदपुर के तत्वावधान में MPL ट्रॉफी हमारे सोनू भाई ने करवाई और सोनू भाई की जितनी टीम के साथी हैं और जितनी हमारे फकीर मोहल्ले की टीम है, ये आयोजक ही पूरा हमारा फकीर मोहल्ला है इस कार्यक्रम का। उन लोगों ने, उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा और बहुत मेहनत करी और ये टीम और काम 5 से 6 दिन का था, मगर मौसम की कुछ गड़बड़ी के कारण इन लोगों ने इसको बहुत बीच में करने का काम किया है। ये तो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ मालिक की कृपा है कि यहाँ पर पानी नहीं गिरा है पूरे मध्य प्रदेश में, और मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ भी जगह जगह पानी की बहुत बारिश हो रही है। पर ये यहाँ पर देखो, आज आप इन बच्चों की तरफ देख के ऊपर वाला भी आज मेहरबान है, एक बूंद यहाँ पर पानी नहीं मिला। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और यहाँ की उप विजेता टीम को मेरी ओर से 15,000 का मैंने अभी इनाम दिया है। सोनू भाई की पूरी टीम, फकीर महल्ले की पूरी टीम, वो नौजवान बच्चे जो हमारी कौमी एकता कमेटी में और कौमी एकता क्रिकेट क्लब में जिन्होंने दिन रात एक करके इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उनका बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं, शुक्राना अदा करना चाहता हूं कि उन सब लोगों ने एक भाईचारे की हैसियत से इस खेल को खेला
और जो निश्चित रूप से 25,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार और द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये का आज मिलने जा रहा है। मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं।